प्रभु की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमें ऐसा सुंदर अवसर दिया कि आज हम थोड़े से लोग उसके भवन में आकर उसकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। उसके नाम की महिमा हो। प्रियो, पिछले दिनों में परमेश्वर ने आपकी, मेरी, हम सबकी अगुवाई की। उसकी छत्र छाया में आप और मैं सुरक्षित रहे। वो कारण है कि आज हम थोड़े लोग उसके उपस्थिति में आकर उसकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। इसलिए हम जब प्रभु के चरणों में बैठते हैं, धन्यवादित होकर तहे दिल से परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर हम समय व्यतीत करें। हम जो सुनते हैं, जो भी हम प्रभु के चरणों में अर्पण करते हैं, अपने जीवन को जो हम सुनते हैं, ये सब बातें मिलकर आपके और मेरे लिए एक आत्मिक उन्नति का कारण बने, प्रभु में स्थिर रहने का कारण बने, प्रभु में दृढ़ होने का कारण बने। हम अपने संघर्ष से जब गुजरते हैं, इसमें हमें साहस परमेश्वर से, उसके वचन से प्राप्त हो और हम उसके लिए एक जीवित गवाह होकर खड़े हो सके। वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। आज मैं थोड़ी देर, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत ही सरल विधि से कुछ बातें आप सबको परमेश्वर की उपस्थिति में रखते हुए मैं एक बात को परमेश्वर के सामने, आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ। आज की मनन के लिए हम पढ़ेंगे आज का संदेश। आपके साथ मैं पढ़ना चाहूँगा दूसरा इतिहास की किताब 20 अध्याय का 1 से मुझे 19 और 20 अध्याय दोनों पूरा पढ़ना है, लेकिन मैं सिर्फ 20 से अध्याय का 1 से 4 तक आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। जी हाँ, कोई भी एक जोर से पढ़ दे। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। और देख, वह हसासोन तामार तक, जो ए-नगरी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। जब थोड़ी देर आपके वचन के आगे बैठते हैं, हम पर आपकी आशीष हो, मुझे बोलने के लिए और आपकी उपस्थिति में बैठे हुए प्रत्येक भाई बहनों को समझने के लिए, अमल करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए अभिषेक दीजिए। आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम में आशीष मांगते हैं। आज मैं आपसे इस परमेश्वर के वचन से मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसका शीर्षक मैंने ऐसे, संदेश का शीर्षक ऐसे है, When we feel helpless, not hopeless। जब हम सहायताहीन समझते हैं, हो जाते हैं, समझते नहीं, हो जाते हैं, लेकिन आशाहीन नहीं होते हैं। Praise God।
जब हम इस प्रकार से जब हेल्पलेस समझते हैं, मतलब कि कोई आशा मेरे लिए नहीं रहा, कैसे आज के इस वचन को थोड़ा सा पृष्ठभूमि आपको बता दूं। आसाफ भी इसका समधी था, जोशाफात का समधी था। जोशाफात जो है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। जब आप 19 अध्याय में पढ़ते हो तो वहां आप देखते हो कि उसने इस्राएल को, उन लोगों को परमेश्वर के पास लेके आया, अपने पितरों के परमेश्वर के पास उनको लौटा ले आया, उनको शुद्ध किया, उनको परमेश्वर के करीब लाने के लिए उसने परिश्रम की। बहुत सारी चुनौतियों का उसने सामना किया। वो अच्छा परमेश्वर का भय मानने वाला जोशाफात था। आसाफ जो है बहुत ही विकेट किंग था, दुष्ट राजा था, लेकिन समधी था उसका। लेकिन अब यहां ऐसी परिस्थिति है कि जोशाफात के सामने ये अच्छा और चुनौतियों का सामना करते हुए परमेश्वर के वेदियों को, जो परमेश्वर के खिलाफ थे, उनको दूर करते हुए परमेश्वर की उस व्यवस्था को स्थापित करते हुए उसकी भक्ति और भय में लोगों को सिखाने के लिए, जांचने के लिए, चौकसी करने के लिए, उसके रास्ते में चलने के लिए जोशाफात ने लोगों को शिक्षा दी, ऐसे लीडरों को नियुक्त किया और ऐसे बड़े अच्छे से जब रूल कर रहा था, यहां अचानक 3 देश इसके खिलाफ ये चढ़ाई करने आ रहे हैं। अब जब चढ़ाई वो आ चुके हैं, रास्ते में पहुंच चुके हैं, काफी करीब हो जाए, तब उसको खबर मिलती है कि ये जोशाफात के ऊपर क्या कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं। ये तीनों देश जो है एक व्यक्ति के खिलाफ वो चढ़ाई करने के लिए घेर लिए हैं, आ चुके हैं। ये कंडीशन है ना, इस वक्त वो क्या करना है, कहां जाना है, कैसे मुझे इस मुसीबत से, इस सहायताहीन परिस्थिति से, हेल्पलेसनेस में मैं कैसे इस समय उठ सकता हूं, बच सकता हूं, ऐसे परिस्थिति है। दिस इज द बैकग्राउंड, ये इसका पृष्ठभूमि है। ऐसे जब असहाय अवस्था में है, तब वो क्या करता है। मैंने आपसे कहा, जब असहाय आप होते हैं, कब आपकी जिंदगी, हम सब में से कोई ना कोई असहाय अवस्था में हम हैं। कई बार हम बीमार होते हैं, कई इलाज करने के बाद भी हमारी बीमारी ठीक नहीं होती है, वो असहाय है। कई बार हमारा बिजनेस, हम बहुत मेहनत करके बिजनेस को चालू करते हैं, बहुत पैसा आपने लगाया है, लेकिन बिजनेस जैसे हम सोच रहे थे वैसे नहीं चलता है। यू आर हेल्पलेस, यू डिड योर बेस्ट, आपने अपनी पूरी कोशिश किया लेकिन नहीं हो रहा है। आपके पास कर्ज है, कर्ज आपने कुछ करने के लिए, कुछ भलाई के लिए आपने कर्ज लिया था कि मेरा इस साल का धान हो जाएगा, उसको कटिंग करने के बाद मैं सारे ऋण को पटा दूंगा। ऐसा हो गया कि उस दिन बारिश नहीं आई, या बारिश ज्यादा आई, या बारिश के कारण धान डूब गया, आपकी धान की कीमत बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। जो 500 मिलना था वो सोचिए कि 150 में चला गया। यू आर हेल्पलेस। आपकी ऑफिस में, आपके काम में जो आपने सोचा था इससे कमाऊंगा, इससे करूंगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे, हेल्पलेस हैं, आप सहायताहीन हैं, आपके लिए कोई रास्ता नहीं देख रहा है, मैं कैसे करूंगा। आपने सोचा था कि मेरे बच्चे इस काम को करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, बिजनेस आगे बढ़ेगा, आपने सोचा था, आपने योजना बनाई थी, आपके मन में था, लेकिन सब कुछ टूट गया,
सब कुछ बेकार हो गया। सोच लीजिए आपका सब बेटे जो है नाकाम करने लगे, कोई काम नहीं करने लगे। वो बल्कि वो जो था वो भी लुटाने वाले बन गए, पीकर खत्म करने वाले बन गए, बर्बाद करने वाले बन गए। आपकी जो एक इज्जत था वो भी उन्होंने लुटा दिया। आपको अपना मुंह मनुष्यों के सामने, आपके लोगों के सामने, आपके मित्रों के सामने, जिसके साथ आप काम करते हैं, जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, उनके सामने आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। शराब में उन्होंने उड़ा दिया, आपके सर झुक गया। ऐसी परिस्थिति में आज के साथ, जैसे ऐसे परिस्थिति में जब आप शर्म से झुक जाते हैं, उसको कहते हैं हेल्पलेस। नो यू फील इन योर हार्ट आई एम होपलेस, नहीं हेल्पलेस, सहायताहीन। जब आपकी ऐसी बात जो आप सोचते हैं लेकिन उल्टा आपके साथ होता है, आपने सोचा था मैं इस बार ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी, वहां से यहां से कुछ जुगाड़ मेरे लिए हो जाएगा, लेकिन सारी जुगाड़ें, हर एक परिश्रम जो आपने किया था, ये सारी परिश्रम, आपका जो थिंकिंग, आपका प्लान, आपकी योजना बिल्कुल आशाहीन हो गया, बिल्कुल होपलेस नहीं, हेल्पलेस। ये कोई काम नहीं आया, आप बिल्कुल टूट गए। आपने सोचा था कि आपके बच्चों की इस फलाने दिन में शादी हो जाएगी, इनकी सही उम्र में शादी होना चाहिए। आपने बहुत कोशिश किया, पक्का आपने ठान लिया, लेकिन उनकी नहीं हुई। कुछ ना कुछ बाधाएं आए, इधर से नहीं तो उधर से। कुछ समस्याएं आपके बाद एक खड़ी होती जा रही हैं। जब यू फील आई एम हेल्पलेस, ऐसे कटघरे से आप गुजर रहे हैं, लेकिन यहां आशा, इस प्रकार की जो आशा, ये होपलेस की स्थिति जो है, कोई काम उसका नहीं आ रहा है, उसमें क्या कहता है देखिए, उसकी स्थिति, उसके भाषा में अगर हम देखेंगे, तीसरे पद में पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ेंगे तो क्या किस प्रकार से वो कहता है। तब यहोशापात डर गया। जब यहोशापात इस होपलेस नहीं, हेल्पलेस होने के कारण यहोशापात क्या हो गया, डर गया। आपकी परिस्थिति अभी ऐसी है कि आप डरे हुए हैं, क्योंकि कोई भी रास्ता बन नहीं रहा है। जो करने के लिए आपने योजना बनाई थी नहीं बन रही है। अब ये परिस्थितियां एक के बाद एक आपके ऊपर आ रही हैं, तो अब आप यहां यहोशापात क्या हो गया, डर गया। क्या आपकी परिस्थिति कैसे है? क्या आपकी जिंदगी में जो घटनाएं घट रही हैं, जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, उससे क्या आप डरे हुए हैं? क्या इसने आपको भयभीत कर दिया है? क्या इसने आपको चिंतित कर दिया है? क्या आपका मनोबल टूटा हुआ है? क्या आप घबराए हुए हैं? क्या आपका विश्वास उसमें से हट गया है, डामाडोल हो गए हैं? क्या हो गया? मैं डर गया था। पिछले दिन 4 दिन पहले चापल सुबह उठकर मैं करीब नाश्ता करने के बाद मेरे पास टाइम था, मैं बोला मैं थोड़ी देर प्रार्थना में बैठता हूं। मैं जाकर 1 घंटा प्रेयर में बैठा। उसके बाद बच्चे चापल में आ गए, वहां प्रार्थना करने के लिए, चापल के लिए आ गए। मैं बाहर निकलने के बाद जब ये अंदर घुसे तो फिर मैं बोला मैं उनके साथ बैठता हूं। आज 1-2 जगह मुझे जाना था, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा था। मैं अंदर जाके बैठा, चापल अटेंड की। उसके बाद सब लोग उठ के चले गए, सब लोग उठ के चले गए, बच्चे लोग भी पराय पर उठ के चले गए। मैं भी उठ रहा था, लेकिन उठ नहीं पाया। तो मैं अपने तकलीफ को जिगर करना नहीं चाह रहा था,
हमारी बच्चियां थी, ये लोग पकड़ने चाहते, मैं ठीक है ठीक है तुम मत करो ऐसा, ठीक हो गया। लेकिन मैं सोचा थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा, कुछ झटका लगा, मतलब थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। मैं 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बैठा, फिर उठना चाहा, बहुत दर्द होने लगा, पैर दोनों में कपकपी आने लगी, झिनझिनी आने लगी। उसके बाद मेरे को लगा कुछ गड़बड़ हो रहा है, डर गया। मैं पास्टर हेमंत को बुलाया, आवाज वहां से नहीं सुना। फिर मैं टेलीफोन किया, मैं टेलीफोन मेरे हाथ में था, मैं टेलीफोन किया। तब ये लोग बच्चों को खुद आया, मैं बोला मैं उठ नहीं पा रहा हूं। दोनों बच्चों ने मुझे कंधे में, मेरा हाथ कंधे में डालकर ले दे के पाँव झुंझुनाते हुए, मेरे चेहरे में मुस्कुराहट जरूर थी लेकिन दिल में घबराहट था। मैं उस तकलीफ को जिगर करना नहीं चाह रहा था, लेकिन अंदर मेरे अंदर डर था। क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? क्यों ऐसा हो रहा है प्रभु जी? ये तकलीफ मेरे अंदर थी, डर गया था मैं। उस दिन मैं पांव उठाने के लिए किसी की जरूरत, यूरिन पास करना है 2 दिन 3 दिन की जरूरत। मेरा कहने का मतलब, जब परिस्थिति हमारे में नकारात्मक हो जाती है, मैं खुद डर गया, हमारे भाई लोग भी डर गए कि चलिए हॉस्पिटल ले जाते हैं सब। ये सब लोग डर गए। तो परिस्थिति जिस तरह से मैं गुजर रहा था, आज आपके सामने खड़ा हूं मैं, लेकिन ऐसी स्थिति आगे जब मैं डर गया था, I was feeling helpless. मैं अपने आप को सहायता नहीं कर पा रहा था, हेल्प नहीं कर पा रहा था, असहाय हो गया। मैं बैठे वहां लेटे लेटे, पैर नीचे रखना है, हिलाना है तो किसी की सहायता, वो उठा के डालना, मैं असहाय समझ रहा था। मैं बोला कितने दिन बच्चे लोग सहायता करेंगे, कितने दिन मैं अपने परिवार के लिए बोझ बनूंगा इस तरह से। मैं ये फील कर रहा था कि मैं सहायताहीन एंड हेल्पलेस। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसी परिस्थिति मेरी जिंदगी में बहुत सारी चिंताएं आई। इसके साथ क्या आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी घटना घटती है, जिस प्रकार से आप गुजर रहे हैं, जो तनाव से आप गुजर रहे हैं, क्या आप डरे हुए हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं सहायताहीन हूं, हेल्पलेस हूं? क्या ऐसी आपकी स्थिति है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, 9 पद, उसके बाद उसकी स्थिति क्या है, यहां उसी का 20 का 9 में क्या लिखा है? अथवा अकाल व और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे। Praise God। यह लिखा हुआ, ये देखिए एक शब्द यहां देखिए, यदि तलवार या मारी, जो कोरोना है, तलवार मतलब हमारे सामने क्या है, युद्ध करने के लिए आ रहे, तलवार है, हमारी गर्दन कट सकती है। मेरे सामने जीवन और मृत्यु है, एक तो उसके गुलाम हो जाना है, नहीं तो मेरे सामने क्या है, तलवार है। हेल्पलेस है आप, आपके सामने तलवार है। उसके बाद यह मरी या नहीं, जो करुणा अभी पूरी दुनिया में फैली हुई है, ये क्या है, महामारी है। लोगों को कहने के अनुसार ये महामारी है, सबको डर है, आपको मुझको भी डर है, इसलिए ये 6 फीट दूर आप बैठे हुए हैं, इसलिए आप हाथ नहीं मिला पा रहे हैं, इसलिए आपने मुंह बंद करके रखा है। मैं भी रखा हूं, बोलने के लिए खुला हूं। महामारी फैली हुई है। आपको हेल्पलेस होने का कारण क्या है? महामारी है, तलवार है,
से पूरी दुनिया आज घबराई हुई है। सारी दुनिया के लोग घबराए हुए हैं आज महामारी से। इस महामारी का इलाज किसी के पास नहीं है। इतने साइंस इतनी ऊपर बढ़ने के बाद भी, इतने उच्च में पहुंचने के बाद भी, ताकत उनके पास होने के बाद भी हम क्या नहीं कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। ये सोचने के बाद भी इस महामारी के सामने किसी का वश नहीं चला। All are helpless। आज सपने कितने भी बड़ी उच्च देश हो, सामर्थ्य में, साइंस में, किसी भी बात में, ताकत में, कितने भी उच्च श्रेणी पर क्यों ना हो, सपने महामारी के सामने घुटने टेक दिए। टेके कि नहीं टेके? टेक दिए। A whole world is helpless। वो कोई हेल्प नहीं कर सकती। आज सरकार ने भी घुटना टेक दिया है। आज हॉस्पिटल में बीमारियों के लिए जगह नहीं है। आज हमारे कई हॉस्पिटल में वो मरीज हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, बिना बोले हर मरीजों को रख दे रहे वहां। पड़ोसी को नहीं है लेकिन उसको है, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसको बीमारी है। घुटने टेक दिए हैं। कितना एवरीवन इज हेल्पलेस। वर्ल्ड इज हेल्पलेस टुडे बिफोर। इस महामारी के सामने पूरी दुनिया आज सहायताहीन है। कोई सहायता नहीं कर पा रही है। There is a limit। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आगे पढ़िए। उसके बाद यहां लिखता है महामारी और अथवा अकाल। अकाल हो रही कि नहीं हो रही है? आज कितने बिजनेस टूट गए। कई भाइयों ने मुझसे कहा, पादरी साहब जो पैसा था हमने इन दिनों में खाकर खत्म कर दिया, अब काम भी नहीं मिल रही है, अब सोचना पड़ रहा है कि अब आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे। बस के कई बिजनेस वाले, अच्छे पैसा कमाने वाले, काम करने वाले, मेहनत करने वाले, वो आज अकाल में पड़ गए हैं। आपकी बिजनेस में, आपके काम में कितने आप फायदा करते थे, लेकिन आज अकाल की स्थिति आज भारत में पहुंच गई है। आपको मालूम है भारत की इकोनॉमी जो है 0 में पहुंच गया है। खाली हो गया है खजाना, कुछ भी नहीं है। अकाल, पूरी दुनिया में अकाल पहुंच गई है। हेल्पलेस हो गए, पूरी दुनिया आज हेल्पलेस, सहायताहीन हो गई। व्यक्तिगत आपका जीवन कैसा है? हेल्पलेस। देखिए उसके बाद यहां कहता है अकाल और कोई बेपत्ती, बेपत्ती के ऊपर बेपत्ती। इसके करुणा के नाम से दूसरी बीमारी है जो उनको और प्रकार की बीमारी थी, ये लग जाती है, वो खत्म हो जाता है। बीमारी और कुछ रहती है लेकिन नाम करुणा का आता है, तो भी जो भी हो वो बेपत्ती आ रही है। बेपत्ती के ऊपर बेपत्ती आ रही है, कष्ट के ऊपर कष्ट आ रही है, मृत्यु के ऊपर मृत्यु आ रही है, समस्या के ऊपर समस्या आ रही है। हटने को सोचते हैं, दूर हो जाएगा सोचते हैं, और ज्यादा बढ़ रहा है। धमतरी की स्थिति को आप देखिए, आज हॉस्पिटल में उस बीमारी के लिए जगह नहीं है। अभी घर में छोड़ दिए हैं, किसी की इलाज नहीं हो रही है। ये बेपत्ती नहीं है तो क्या है? जो हम लोग पहले 5 लोग मिले, 9 लोग मिले, 22 लोग मिले, 23 लोग मिले, बल्कि डरते थे, मुड़ कर कलते थे। आज 250 से ऊपर हैं जो लिस्ट में हैं, लेकिन फिर भी परिस्थितियां बढ़ती जा रही है। ये बढ़ती जा रही है। ये हर इंसान, हर डिपार्टमेंट, हर व्यक्ति, हर जाति, हर भाषा, हर देश ये मोड़ में पहुंच गई है। आई एम हेल्पलेस। I did my best, but I cannot do anything now.
मैंने अपनी पूरी कोशिश की, पूरी जान लगा दी सब कुछ करने के लिए, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है, नाउ हेल्पलेस में पहुंच गया। ये देखिए, उतना ही नहीं और आगे उसी में पढ़िए, और बेपति हम पर पड़े तो भी हम उस भवन के सामने क्या करेंगे, और तेरे सामने तेरा नाम तो इस भवन के बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई दे। क्लेश, उसके बाद लिखा हुआ है क्लेश, क्लेश के कारण। इसलिए एवरी वर्ड्स, हर बेपति के सामने, हर क्लेश के सामने, ये यहां ये कहता है। उसके बाद आप पढ़ोगे नीचे 11 पद को पढ़ें। देख, वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हमको निकाल कर कैसे बदला हमें दे रहे हैं। निकाल दे रहे, मतलब उस देश से उनको निकालना चाह रहे हैं। जो पुरखों ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है, उसको उनको उन देश से निकालना चाहते हैं। जो दुश्मन आ रही है, जो अकर्म आ रही है, हमको निकालना चाहते हैं। इसलिए आप उस कटघरे में हैं, उससे बच नहीं पा रहे हैं, बल्कि आपके हक में से आपको निकाल दिया जा रहा है, नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, तनख्वाह आधा कर दिया जा रहा है, आधा भी नहीं दिया जा रहा है, तनख्वाह बंद कर दिया है। करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, निकाल दिया, आपका हक छीन लिया जा रहा है। इसलिए आप क्या हो गए, यू बिकेम ए हेल्पलेस, आप सहायताहीन हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप टूट गए हैं, आप थक गए हैं, आप निराश हो गए हैं, आपको हिम्मत चला गया है, क्या करूं और कैसे करूं। आपके दिल के अंदर सवालों के ऊपर सवाल आ रही है, आपको सूझ नहीं रहा है कि मैं कैसे करूंगा और ऐसे कैसे बढ़ूंगा, हमारी जिंदगी कैसे होगी, हमारी भविष्य कैसे होगी, क्योंकि लोग आपको निकालना चाहते हैं, आपके हक से वंचित करना चाहते हैं, आक्रमण आपके ऊपर हो रहा है, खत्म नहीं होता है। 12 पद को पढ़ो, उसके बाद यहां लिखा हुआ है, और क्या तू उनका न्याय ना करेगा। यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, बड़ी भीड़ है उसके सामने आज, बड़ी भीड़ पूरी दुनिया की। देखिए आज की पर्सनल, आज व्यक्तिगत, आज वर्तमान जिंदगी की जो समस्याएं हैं पूरी दुनिया में जो है, ये बड़ी भीड़ है, इतनी बड़ी बीमारी, ये सारी दुनिया को कवर करने वाला, कैच करने वाला जो स्थिति यहां है, वही दुनिया के छोर छोर में है। ऐसे बेपति जिंदगी में कभी कभी भी मेरे जानते हुए कभी नहीं आया। इतनी बड़ी बेपति मेरे जानते हुए कभी नहीं आया। फिर उसके बाद बड़ी भीड़, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। हमारा क्या नहीं होता, बस नहीं चलता। इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी समस्या है, इतनी गंभीर समस्या है कि मेरा कोई भी बस नहीं चलता। आपका बस से बाहर हो गया है, आपकी सीमा से बाहर हो गई है, आप उस चीज को बस में नहीं कर सकते। इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ योर हैंड, आपके हाथ से बाहर है, आपकी जिंदगी से बाहर है, आपकी वश की बात नहीं है। ऐसे परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, यू आर हेल्पलेस। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आप विश्वास करो या ना करो, दिस इज द कंडीशन ऑफ योर लाइफ। यू आर हेल्पलेस, आउट ऑफ कंट्रोल, आपके वश से बाहर है। जब ऐसे परिस्थिति से ऐसे आप और मैं गुजर रहे हैं, कैसे अब हमको क्या करना है, व्हाट टू डू इन दिस कंडीशन। जब आप पिछे हुए हैं, जब आपके वश से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, अब हमको क्या करना है।
यहां हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जल्दी बोलकर मैं समाप्त करूं। यहां हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, ये पढ़िए चौथे पद में हमने पढ़ा, तीसरे पद में, तब यहोशापात डर गया तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। यहोवा की खोज में लग गया। प्रेज़ गॉड। 17 पद में भी पढ़ोगे और 9 पद में जो हमने पढ़ा उसके आखिरी में भी पढ़ेंगे, तो वहां लिखा he was helpless but not hopeless. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. आप हेल्पलेस होंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे भाई और बहनों, कभी भी होपलेस नहीं होना। होपलेस को क्या बोलते हैं? आशाहीन। Praise God. Hallelujah. सहायताहीन है आप, That's true. आउट ऑफ कंट्रोल है, आपकी वश की बात नहीं है। बट इवन सिचुएशन, अगर ऐसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको होपलेस नहीं होना है, आशाहीन नहीं होना है। प्रेज गॉड। हालेलुया। वो डर जरूर गया, लेकिन वहां लिखा हुआ है Jehoshaphat, he began to seek the Lord. वो परमेश्वर के खोज में लग गया। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। पीछे बैठे हुए, सामने बैठे हर एक से मैं कहना चाहता हूं, अब हमें होपलेस होना नहीं है, हमें आशावान होना है। प्रेज गॉड। आमीन। हालेलुया। When I feel helpless, not hopeless, जब ऐसी परिस्थिति और मेरे वश के बाहर हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो मुझे क्या करना है? सीक द लॉर्ड। मुझे परमेश्वर की बात जोड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं हेल्पलेस होता हूं, तो मुझे अब क्या करना है? असाब परमेश्वर के चरणों में चला गया। He began to seek the Lord. Praise God. Hallelujah. मेरे भाई और बहनों, दूर से करीब से यहाँ बैठे हुए मुझे सुनने वाले, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का संदेश आज सुबह के समय आप सबके लिए है। आपकी बेपत्ती, आपकी असहायता कितने भी चरम सीमा में, कितने भी बड़ी क्यों ना हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देयर इज अ होप इन गॉड, यू सीक गॉड। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर को देखना, सीक द लॉर्ड। उसको पता चला ये मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन मेरे परमेश्वर की बस की बात है। प्रेज गॉड। आमीन। 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 हालेलुया। 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 आपको मेरा परमेश्वर आशावान बनाना चाहता है, होपलेस नहीं बनाना चाहता है। प्रेज गॉड। He wants to make you hopeful. Praise. Our hope is nothing else in God. Praise God. Amen. मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे हर एक से, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी ऐसी समस्या से आप गुजर रहे हैं, जो आप ये सोच रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है, हेल्पलेस होना है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है। आपको क्या करना? नंबर 1, सीक द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। 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 हालेलुया। मैं परमेश्वर को ढूंढूंगा। उसके बाद वहां लिखा हुआ है 9 पद को जो हमने पढ़ा, आखिरी शब्द हिंदी में पढ़िए, वहां क्या लिखा है? अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। Praise God. Hallelujah. हालेलुया। हम क्या कर, क्लेश में हम क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता बोलेंगे, थक गई हूं, थक गया हूं, अब मैं बस, हम कहेंगे मरना चाहता हूं, मरना चाहते हो, लेकिन नहीं, हम क्लेश के कारण क्या करेंगे? तेरी और दुहाई देंगे। Praise God. Amen. Amen. चौथे पद में हम पढ़ते हैं, and he proclaimed the fasting. उपवास का उसने क्या किया? प्रचार करा।
Praise God. हालेलुया। आपके जब आशाहीन के समय में पहुंच जाते हैं या आप उस समय पहुंच जाते हैं जहां सहायताहीन है आप, तब आपको किसकी जरूरत है? हमें परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है, उससे प्रार्थना करने की जरूरत है, उपवास करने की जरूरत है। उसके बाद यहां लिखा है वो सब लोग जो जूडा के जितने एल्डर्स थे वो लोग सब उसके पास आए। प्रेज गॉड। आमीन आमीन हालेलुया। उन बेपत्ति के समय जूडा के जितने भी एल्डर्स थे, उपवास का जब उसने प्रचार करवाया, सब लोग आकर जोसेफात के साथ घुटने टेकने के लिए तैयार हो गए। प्रेज गॉड हालेलुया। आपके बेपत्ति के समय आपको किसकी जरूरत है? आपके गुड फ्रेंड की जरूरत है। प्रेज गॉड। द बेस्ट फ्रेंड इज क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसके समान और कोई नहीं है। प्रेज गॉड। आमीन। कलीसिया की जरूरत इसलिए पड़ती है, कई बार ऐसे कुछ लोग जो आपके दिल से उनके दिल मिलता है, उनको बुलाकर उनके साथ बैठकर आपने जो हो हेल्पलेस की जो स्थिति है प्रभु के चरणों में रखने की जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। एकता से प्रार्थना करने की जरूरत है। इधर उधर त्यागना नहीं है, इधर उधर भागना नहीं है, इधर उधर देखना नहीं है, परंतु हमें परमेश्वर की बाट जोड़ना है, उससे प्रार्थना करना है, उपवास करना है और एक साथ मिलकर परमेश्वर की खोजी में लगना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 17 पद को एक बार और पढ़िए। इस लड़ाई में तुझे, अगर ऐसा आप करोगे तो इस लड़ाई में, इस समय हेल्पलेस की स्थिति में आपको लड़ने की, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड आमीन। और हे यहूदा हे यरूशलेम ठहरे रहना। प्रेज गॉड। स्थिर हो जाना। प्रेज गॉड। तुम्हें डरने की जरूरत, लड़ने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं हुआ, सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड आमीन 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 हालेलुया। आप बोलोगे पादरी साहब बहुत दिन हो गए, मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं आगे बढ़ रहा है, वो समस्या अभी भी खड़ी है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, स्टिल युद्ध आपका नहीं है। आप यदि प्रभु से प्यार करते हैं, यदि आपका दिल परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, सचमुच आप दिल से प्रभु से प्यार करते हैं, You want to live for God and die for God. यीशु के लिए जीना चाहते हैं, यीशु के लिए मरना चाहते हैं, यदि ये आपका कमिटमेंट है, युद्ध आपका नहीं है। हालेलुया हालेलुया। समस्या आपकी नहीं है। प्रेज गॉड। समस्या आपकी नहीं है, दुख आपका नहीं है, आंसू की तराई आपका नहीं है, वो परमेश्वर ने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसके बाद वहां लिखा हुआ है, क्या तू क्या हो जा? स्टैंड स्टिल। प्रेज गॉड। क्या लिखा है? ठहरे रहना और खड़े रहकर। प्रेज आमीन आमीन आमीन। हाथ उठाकर बोलिए सब लोग आमीन। और जोर से बोले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जो भी समस्या से, जो आप ऐसे परिस्थिति से जो गुजर रहे हैं, परमेश्वर की आवाज आपके लिए है। हालेलुया हालेलुया। Seek the Lord, pray to God, fast and unite. Praise God. Amen. Amen. Then उसके बाद आपको क्या करना? Stand still. तो क्या करना? और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। आमीन हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खड़े रहकर यहोवा तुमको कैसे बचाता है, कैसे उपाय करता है, कैसे रास्ता खोलता है, कैसे असंभव को संभव करता है, कैसे चमत्कार करता है, कैसे अद्भुत करता है, इसको खड़े होकर आपको और मुझको देखना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। 20 पद को पढ़ें, उसके बाद थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना, कल उसका सामना करने के लिए चलना, और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ आगे बढ़े, हालेलुया, और परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। विश्वास में कभी डगमगाना नहीं, हालेलुया। इधर उधर मत त्यागना, आप विश्वास के साथ आगे बढ़े। मैं सोचता हूँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहे, प्रेज़ गॉड। ऐसे आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार जैसे जब छोटा था, केरला में गया, मैं बस में बैठा, बड़ी भीड़ थी, बड़ी भीड़, धक्का मुक्की हो रही थी। मैं बच्चे को लेकर खड़ा था, मेरी पत्नी भी थी। जब मुक्का मुक्की हो रही थी, इतनी भीड़ थी, कचाकच भरा हुआ था। तब ये सोया हुआ था गद्दे में। जब उसको मुक्का लगा, धक्का लगा, मुक्का लगा उसके ऊपर, वो उठ गया। उठ के वो चारों तरफ देखा, उसके बाद फिर मेरे कंधे में गिर गया। तो मेरे को एक बात समझ आई, भीड़ है, धक्का मुक्की है, लेकिन मैं अपने बाप के कंधे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया में भीड़ है, धक्का मुक्की है, आपके ऊपर दोष लगाते हैं, आपकी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। यू आर हेल्पलेस, बट यू आर इन द बोसम ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का काम आप देखना, कैसे आपके लिए परमेश्वर काम करता है। आपको पीछे नहीं हटना है, बल्कि खड़े होकर परमेश्वर के काम को क्या करना है, क्या करना है, देखना है। क्या आप परमेश्वर के काम को देखने के लिए तैयार हैं? हियर जोसाफात हेल्पलेस जरूर था, लेकिन होपलेस नहीं था। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक विपत्तियां जरूर आई, पर वो परमेश्वर को देखने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, फास्टिंग करने लगा, लोगों के साथ एकत्रित होकर घुटने टेकने लगा, और खड़े होकर, अब परमेश्वर कहता है, खड़े होकर तू देखते जा मैं कैसे तेरे लिए काम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, निराश और हताश होने वाले, हेल्पलेस समझने वाले मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का संदेश आज सुबह के समय आपके लिए है। He is here to help you. Praise God. You are helpless. He is here to help you. You are hopeless. He wants to give you hope today. Hallelujah. वो आपको आशा देना चाहता है। अपने सामने खड़े हो जाएं, आंखों को बंद करें, परमेश्वर की उपस्थिति को आदर करते हुए, उसकी आवाज को, ये वचन सुनने से आपके जीवन में कोई काम नहीं होगा, सिर्फ आप सुनकर जाएंगे। You apply in your life. Hallelujah. Don't look this around. आजू बाजू में आप मत देखें, परिस्थिति को मत देखें, आपकी सहायताहीन स्थिति को ना देखें, उस परमेश्वर को देखें।
Hallelujah. Let Him come down to you, to bless you, to open the door for you. Hallelujah. आपके लिए दरवाजा खोलने के लिए, आपको आशीषित करने के लिए. Hallelujah. 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 अब अपने आंखों को बंद करें, हृदय को खोलकर प्रभु से प्रार्थना में जाएं. हो राधा बशंदल बिने, हो राधा बना शंदल बिने, हो राधा बशंदल बिने, हो राधा बशंदल बिने. Hallelujah. 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 When I feel helpless, not hopeless. Hallelujah. 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 जब मैं सोचता हूँ, जब मेरी परिस्थिति कोई सहायता करने वाला नहीं, लेकिन मैं आशावान हूँ. Hallelujah. प्रभु जी तुझ पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहता हूँ. खड़े खड़े तेरे चमत्कार को देखना चाहता हूँ, तेरे अद्भुत काम को मैं देखना चाहता हूँ. मेरे शरीर में तेरे चमत्कार को देखना चाहता हूँ, मेरे परिवार में तेरे चमत्कार को देखना चाहता हूँ, मेरे पति पर तेरे चमत्कार को देखना चाहता हूँ, मेरे पत्नी पर तेरे चमत्कार को देखना चाहता हूँ, मेरे बच्चों पर तेरे चमत्कार को देखना चाहता हूँ. लॉर्ड आई एम स्टैंडिंग, खड़े खड़े तेरे अद्भुत काम को देखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ. मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओ जीसस. रूबाला बाबा शंदल बिनी, रूबाला बाबा शंदल बिनी, ओ राबा बाबा शंदल बिनी. लॉर्ड touch everyone here today. और मुझे हर एक को छूइए पिताजी, हर एक को आजाद कीजिए प्यारे यीशु. हालेलुया. हर एक प्रकार की डर, हर एक प्रकार की भय जो इनके जीवन में पाई जाती है, आज यीशु के नाम में टूटने पाए. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओ जीसस, मैं अपने आप को सौंपती हूँ, अपने आप को सौंपता हूँ. मेरे काम में तेरे चमत्कार को देखना चाहता हूँ. हालेलुया. मेरे भविष्य में मैं चमत्कार को देखना चाहता हूँ, देखना चाहती हूँ. हालेलुया, हालेलुया. आई एम स्टैंडिंग ओ गॉड, आई एम स्टैंडिंग ओ गॉड टू सी योर मिरेकल ओ गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. क्या दिल के अंदर से आप कहोगे, प्रभु जी मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ मैं खड़ी हूँ तेरे चमत्कार को देखने के लिए, तेरे अद्भुत काम को देखने के लिए. हालेलुया, हालेलुया. Wonderful Jesus, wonderful Jesus. Hallelujah. Deal with everyone, oh God. हर एक से आप बातें कीजिए पिताजी, हर एक को आजाद कीजिए पिताजी. उन बंधनों से छुटकारा पाके आज यहाँ से जा सके प्यारे यीशु. Hallelujah, hallelujah. रूबाला बाबा शक्तल बिनी मिलवा. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा. जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा. असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ. असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ. प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत. प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में
यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Hallelujah. प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम आपके अनुग्रह